हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन नाउ कम्स टू एन एंड। आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो लास्ट लेक्चर होने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम का डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो दो छोटा छोटा टॉपिक है। रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर एक डिस्कशन होगा एंड वॉलीस फॉर्मूला के ऊपर एक डिस्कशन होगा, और उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला ये जो टॉपिक है बच्चों, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाता है वो रिडक्शन फॉर्मूला ही पढ़ाया जाता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी तो पहले से है। अब यहां पे डेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं उसको यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन आपके पास में है क्या कि आपको इंटीग्रेशन करके बताना है 0 से π/2। इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन के पावर 10x का करना है। यहां पे आपसे इंटीग्रेशन पूछा है 0 से π/2 साइन की पावर 10x का। तो हम लोगों को यहां पे रिडक्शन फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको पता है, क्या पता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता है। और वो क्या है? तो याद करो क्या कि अगर आपसे यहां पे पूछे क्या कि इंटीग्रेशन बताओ साइन की पावर nx से dx का, इंटीग्रेशन बताना है साइन की पावर nx से dx का। इसको यहां पे हम लोग in से डिनोट करते हैं, और हमने यहां पे कोशिश क्या की थी क्या कि ये जो in है उसको हम लोग in-2 के फॉर्मेट में लिख पाए। यस और नो जल्दी बताओ। और उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो बहुत गंदा सा निकल कर आता है, और वो ये है क्या कि यहां पे अगर आप in लिख रहे हो तो यहां पे जो in आएगा वो आएगा -cos x इंटू साइन की पावर n-1 टाइम्स ऑफ x अपॉन ये आएगा n प्लस यहां पे जो आएगा वो आएगा n-1 अपॉन n, ये आएगा in-2। रिडक्शन फॉर्मूला में ये हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखे थे, in-2 के फॉर्मेट में कैसे लिखे थे, वो ऑलरेडी हम लोग वहां पे सीख चुके हैं। तो अगर मैं इसी सेक्शन को पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में पढ़ना चाहता हूं, मतलब यार कोई ना कोई लिमिट तो होनी चाहिए, तभी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात चल रही होगी यहां पे। तो इस बार जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो एकदम खुले में आपको नहीं पढ़ना है। आपको इस बार ये देखना है कि आप ये समझ पाते हो कि जो in है वो विदाउट लिमिट नहीं है, वो अब क्या दे दिया है, वो लिमिट दे दिया है 0 से π/2 के बीच में। ये जो in है वो 0 से π/2 तक का लिमिट दिया हुआ है। यहां पे साइन की पावर nx से dx का इंटीग्रेशन करना है। तो अगर in के ऊपर लिमिट लगी हुई है तो यहां पे
हम लोग जो आई एन को लिखे थे आई एन माइनस टू के फॉर्मेट में, यहां पर भी लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 2। तो अगर यहां पे x के जगह आप पाई बाई 2 पुट करते हो तो cos पाई बाई 2 निकल के आएगा क्या, 0। तो पहला एक्सप्रेशन तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहां पे जो एक्सप्रेशन है n माइनस वन अपॉन n, ये आएगा आई एन माइनस टू। लोअर लिमिट भी आप पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो आएगा वो आएगा n माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू। रिडक्शन फॉर्मूला यहां पे हम लोग पढ़े थे, लेकिन इस बार यहां पे क्या आ गया, लिमिट आ गया। तो हम लोग यहां पे लिमिट आया है तो उसको यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आई एन को आप यहां पे लिख सकते हो n माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू के फॉर्मेट में। अब यहां पे चलते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे सवाल क्या बोला है अब करने, क्या आपको बोला है i10 का वैल्यू निकालो। यहां पे i10 का वैल्यू निकालो 0 से पाई बाई 2, यहां पे साइन की पावर 10x dx। यहां पे i10 की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे जो मेरा एक्सप्रेशन आया है in, इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस वन अपॉन एन। मतलब जितना मेरा n है वो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर से एक कम न्यूमरेटर में है। तो यहां मैं i10 को ये लिख सकता हूं, क्या i10 जो होगा वो 9 बाई 10 इंटू i8 के बराबर होगा। यहां पे 10 माइनस वन 9 आएगा, डिनोमिनेटर में 10 है। यहां पे जो मैंने इसे लिखा है वो कैसे लिखा है, 10 माइनस वन अपॉन 10, और ये क्या आएगा i10 माइनस टू। तो i10 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 9 बाई 10, ये आया है i8। अब आप यहां पे क्या करो, i8 को चेंज करो। मतलब यहां पे आप i8 को क्या लिख सकते हो, तो 9 बाई 10, यहां पे i8 को मैं लिख सकता हूं 7 अपॉन 8, और यहां पे अब आ जाएगा i6। अब यहां पे i6 को आप चेंज करो, तो यहां पे 9 बाई 10 इंटू 7 बाई 8 इंटू 6 में एक कम मतलब 5, तो ये आएगा 5 बाई 6, ये आ जाएगा i4। अब फिर से i4 को चेंज करो, तो 9 बाई 10 इंटू 7 बाई 8 इंटू 5 बाई 6, ये आ जाएगा 3 बाई 4, यहां पे आएगा i2। अब i2 को यहां पे चेंज करते हैं और लिखते हैं, i2 को चेंज करके क्या लिखेंगे, तो 9 बाई 10 इंटू 7 बाई 8 इंटू 5 बाई 6 इंटू 3 बाई 4, ये आ जाएगा आपका 1 बाई 2, और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा i0। अब ये जो i0 है उसका वैल्यू आप लोग निकाल लो, 0 से पाई बाई 2, ये आएगा साइन की पावर 0 x से dx। अब साइन की पावर 0 x से dx मतलब 1 आएगा। dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये आ जाएगा किसके बराबर, पाई बाई 2 के बराबर। तो यहां पे कैंसल आउट जो हो रहा है, 5 से 2 गया, ये 3 से 2 गया, बस इसके बाद तो और कैंसल आउट होगा नहीं। तो यहां पे जो i10 का वैल्यू आया है वो आया है 9 7 63 पाई, पाई बाई 2 भी है, और नीचे अगर मैं 2 का पावर लिखूं तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 3 और 1 4 5 6 7 8 और 1 9, तो यहां पे आएगा 2 की पावर 9। तो यहां पे जो इस इंटीग्रेशन का आंसर निकल के आएगा वो है 63 पाई अपॉन 2 की पावर 9। तो रिडक्शन फॉर्मूला यहां पे कैसे यूज हुआ है वो हम लोग यहां पे सीखे हैं। अब यहां पे आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे आप जो ये लिखे हो i10, ये जो i10 का वैल्यू आप लिखे हो,
एज अ फ्लो में उसको ऑब्जर्व करो। यहां पे I10 जो लिखे हैं वो मैं फिर से लिख रहा हूं, 9/10 इंटू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 और लास्ट में आया था π/2। ये जो I10 का वैल्यू आप लोग लिखे हो, अगर मैं इसके न्यूमरेटर में बात करता हूं तो जितना आपको वैल्यू पूछा था, मतलब जितना पावर आपको दिया गया था क्वेश्चन में 10 दिया था, तो 10 से एक कम न्यूमरेटर में स्टार्ट हुआ है, मतलब 9 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, दो दो करके कम करते चलेंगे। 10 पावर दिया था, 10 से एक कम से स्टार्ट हुआ है 9 और उसके बाद क्या हुआ है, दो दो करके कम करते चले गए। डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो जितना पावर था उसी से स्टार्ट हुआ है, अब ये दो दो करके कम करते चले गए। तो अगर आपका ऐसे ही आंसर निकल के आने वाला है तो इसको हम लोग ऐसा फ्लो में याद क्यों नहीं कर ले? इसको बार बार लिखने की जरूरत है क्या? क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो हमने लास्ट में लिखा है जो एक्सप्रेशन, वो अलग से ही याद कर ले। एंड दैट इज व्हाट सीम्स लाइक अ शॉर्टकट टू अस। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। आप है ना, यहां पे सबसे पहले क्या करो, I0 और I1 की वैल्यू निकाल लो। यहां पे आप I0 और I1 की वैल्यू निकाल लो। यहां पे मैं अगर I0 निकालूंगा, यहां पे अगर मैं I0 निकालूंगा तो I0 मतलब 0 से π/2 लिमिट होगी और ये साइन की पावर 0 x से dx। I0 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा π/2 और यहां पे अगर मैं I1 निकालूंगा तो ये आएगा 0 से π/2, ये आएगा साइन x से dx। तो 0 से π/2 साइन x से dx का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां पे आप क्या करो, क्या कि जब भी यहां पे आपको इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है 0 से π/2, ये जो लिमिट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। लिमिट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब 0 से π/2 तक ही होनी चाहिए। और अगर साइन की पावर nx आपसे पूछता है या तो कॉस की पावर nx पूछता है, आप इसी चीज को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ किंग्स, विद द हेल्प ऑफ किंग्स प्रॉपर्टी। तो अगर क्वेश्चन में आपको साइन की पावर nx से दिखी या तो कॉस की पावर nx से दिखती है और लिमिट अगर उसका 0 से π/2 होगा, तो आप लोग तो यहां पे एज अ फ्लो में आंसर अपना लिख देना। अगर आपको लिमिट 0 से π/2 दिख रही है और साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx आपको यहां पे पूछा जा रहा है, तो आप यहां पे देखो क्या कि अगर आपका यहां पे n इवन है, आपका यहां पे अगर n इवन है तो लास्ट में जो आपके पास बचेगा ना वो I0 बचेगा। और अगर आपका यहां पे n ऑड है तो लास्ट में जो बचेगा वो I1 बचेगा। काम हम लोग उसी तरह करेंगे। यहां पे n पूछा है तो एक कम से शुरू करेंगे न्यूमरेटर में और फिर क्या करेंगे, दो दो करके कम करते चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में n से शुरू होगा और फिर दो दो करके कम करते चले जाएंगे। अगर n इवन हुआ, पावर इवन हुई तो I0 में खत्म होगा और पावर अगर ऑड हुई तो I1 में खत्म होगा। जैसे हमारा यहां पे सवाल क्या था, I10 था। यहां पे अगर मैं सवाल में आऊं तो यहां पे सवाल जो हम लोगों का था वो I10 ही पूछा था। I10 यहां पे लिमिट क्या था, 0 से π/2, ये था साइन की पावर 10x से dx। तो इसका तो आंसर अब हम लोग ऐसा फ्लो में ही लिखेंगे और डायरेक्ट ही लिखेंगे। 10 पूछा है तो एक कम से शुरू करना है, 9 से शुरू करना है, उसके बाद दो दो करके कम करते चले जाना है। तो 9, 7, यहां पे आएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1 अपॉन यहां पे
जितना पावर है उतना डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो, तो 10 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6 आएगा, इंटू 4 इंटू 2। अब यहां पे आपका पावर जो है वो इवन है, तो यहां पे आप क्या करो, लास्ट में π/2 ऐड कर लो। अब इसको यहां पे कैंसिल करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा जो अभी अभी आया था। तो यहां पे आंसर जो आपका निकल के आएगा वो 63 टाइम्स ऑफ π/2 निकल के आएगा। तो इसको तो अब हम लोग एज अ फ्लो में ही लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब यहां पे आप इसको एज अ शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। आपको यहां पे जब भी लिमिट दिखे 0 से π/2, लिमिट यही दिखनी चाहिए, 0 से π/2 ही लिमिट दिखनी चाहिए। तो आपको यहां पे जब भी लिमिट दिखे 0 से π/2 और साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx आपको यहां पे पूछा जाए, तो यहां पे आप देखो कि n इवन है तो π/2 में खत्म करना, और n अगर ऑड है तो 1 पे खत्म करना। न्यूमरेटर में एक कम से शुरू होगा और दो दो करके कम करते चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली n से शुरू होगा और दो दो करके कम करते चले जाएंगे। तो यही हमारा शॉर्टकट है इस तरह के सवाल को करने का। अब यहां पे देखते हैं और जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो हमें यहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो चलते हैं यहां पे अगले सवाल के तरफ। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है 0 से π/8 का इंटीग्रेशन करना है और cos की पावर 5 4 थीटा d थीटा है। तो 0 से π/8 इज नॉट अ गुड लिमिट। मुझे तो क्या चाहिए, 0 से π/2 लिमिट चाहिए, क्योंकि मुझे तो वो फॉर्मूला लगाना है, वो शॉर्टकट लगाना है जो अभी अभी हम लोग यहां पे सीखे हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे 4 थीटा को t से सब्सटीट्यूट कर देता हूं, 4 थीटा को t से सब्सटीट्यूट कर देता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ d थीटा आएगा dt के बराबर। अब यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप जब भी सब्सटीट्यूशन लगा रहे हो तो उस केस में आपका यहां पे लिमिट भी चेंज होगा। तो लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो 0 ही आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π/2। तो मुझे जो लिमिट चाहिए वो लिमिट आ चुकी। यहां पे है cos की पावर 5t, ये है dt/4। ये 1/4 को बाहर लिख देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 5t dt। लिमिट दिख रहा है 0 से π/2, पावर दिख रहा है यहां पे ऑड, मतलब इस बार जो खत्म होगा वो 1 पे खत्म होगा, तो 1/4। न्यूमरेटर में जितना पावर है उससे एक कम से शुरू करो, 4 से शुरू करो और दो दो करके कम करते चले जाओ, तो न्यूमरेटर में 4 और 2 ही आएगा। डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली पावर से शुरू करो और दो दो करके कम करते चले जाओ। पावर ऑड है तो लास्ट में 1 आ जाएगा, तो यहां पे इसका वैल्यू क्या आया, 4 से 4 कैंसल, तो 2/15 आया। इसका जो आंसर निकल के आया वो 2/15 आया। तो इट फील्स लाइक अ शॉर्टकट। रिडक्शन फॉर्मूला इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फील्स लाइक अ बर्डन, कि सर ये क्या पढ़ा दिया, इसको याद करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इट फील्स लाइक अ शॉर्टकट टू अस, कि अरे बस ये करना है, आंसर आ जाएगा, वाह। तो चलते हैं यहां पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है ये, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 3 √x³/3 - dx का। तो अब यहां पे आप लोग बोलोगे क्या कि सर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx पढ़ रहे हैं, पर आपने ये तो अलजेब्रिक इंटीग्रल दे दिया है। आपने यहां पे तो अलजेब्रिक इंटीग्रल दे दिया है, और अभी जो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं वो साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx पढ़ रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन की खूबी है कि आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो,
उसके बाद आपको यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करते मिल जाएगा। यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्या सोचूंगा, क्या कि यहां पे आप x को 3 साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर x की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन पुट करके देखते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आएगा डी थीटा। अब यहां पे इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 पुट करेंगे अगर तो यहां पे आ जाएगा लिमिट π/2 के बराबर। अंडर रूट यहां पे x क्यूब, तो यहां पे 3 का क्यूब 27, ये आएगा साइन की पावर 6 थीटा, अपॉन नीचे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां पे आ जाएगा आपका 3 कॉमन निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इंटू यहां पे 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये है डी थीटा। तो कॉस थीटा यहां से, और ये स्क्वायर है और अंडर रूट है तो कॉस ही आएगा बाहर, तो ये कैंसिल। तो यहां पे आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 से π/2, 3 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं 9 बार में, तो 9 का रूट आएगा 3, मतलब ये आया आपका ये आपका आ गया 3 साइन क्यूब थीटा इंटू यहां पे आएगा 6 साइन थीटा डी थीटा। अब इसको अगर यहां पे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, 6 3 18, और साइन की पावर क्या आ जाएगी 4 थीटा आ जाएगी, डी थीटा। 18 यहां पे कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखो। अब जो यहां पे लिमिट मुझे चाहिए था वही दिख रही है, और साइन का पावर जो दिख रहा है वो इवन दिख रहा है, मतलब इस बार जो खत्म होगा वो π/2 में खत्म होगा। तो यहां 18 लिखे, न्यूमरेटर में एक कम से शुरू करना है, तो 4 है तो 3 से शुरू करो इंटू 1, अपॉन डिनोमिनेटर में एग्जैक्टली पावर से शुरू करना है, तो 4 इंटू 2, बस यही आएगा, और यहां पे पावर इवन है तो π/2 आ जाएगा। तो यहां पे अगर इसको कैंसिल करें 2 से 9 बार में, तो 9 3 27 π/8, ये आंसर आएगा इसका, 27 π/8 ये आंसर आएगा। तो अलजेब्रिक इंटीग्रल ये जो दिख रहा था उसको हम लोग चेंज कर लिए विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और फिर यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करते हम लोगों को आ गया। चलते आगे यहां पे और देखते हैं और यहां पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है वो इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, और इस बार यहां पे आपका tan और sec दिया हुआ है, tan की पावर 4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो अगर यहां पे आप लोगों को याद होगा तो रिडक्शन फॉर्मूला जो इनडेफिनिट में पढ़े हैं उसमें हम लोग tan की पावर nx dx का भी इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पढ़े हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वहां पे इसका भी फॉर्मूला पढ़े हैं, और हर एक फॉर्मूला को यहां पे हम लोग n और n-2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहां पे जो आता है n और n-2 के फॉर्मेट में, तो ये आता है in प्लस in-2, ये निकल के आएगा आपका tan की पावर n-1 टाइम्स ऑफ x अपॉन n-1। अगर आपको याद होगा तब तो बढ़िया है, नहीं याद हुआ तो मैंने यहां पे लिख दिया। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में जाके देखना। अब यहां पे आपको क्या बोल दिया है, यहां पे in के ऊपर अब लिमिट लगा दिया है 0 से π/4, लिमिट जो है वो 0 से π/4 तक है।
तो यहां पे जो आपका अब आएगा एक्सप्रेशन आई एन प्लस आई एन माइनस टू का, वो क्या आ जाएगा? तो एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाय 4 और एक बार आप लोअर लिमिट पुट करोगे। तो यहां पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब सॉल्व करोगे तो यहां पे जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1/n-1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। मतलब ये अब चेंज हो गया है 1/n-1 में। अब यहां पे जैसे आपसे कोई भी पूछता है, जैसे यहां पे एक एग्जांपल करते हैं क्या कि अगर यहां पे n 10 है तो इसका वैल्यू बताओ, मतलब tan की पावर 10x का वैल्यू बताओ। तो यहां पे क्या आ जाएगा i10 प्लस यहां पे आ जाएगा i8 और यहां पे आएगा 1/9। तो आपका ये जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहां पे भी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कि 10 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 9 आता है। तो 10 और 8 के बीच में जो भी नंबर आता है उसको आप लोग क्या करो, रिवर्स करके लिख दो। 10 और 8 के बीच में जो भी नंबर आता है उसको आप लोग क्या करो, रिवर्स करके लिख दो। 9 आता है तो 9 को रिवर्स करके 1/9 लिख दिए। तो अब यहां पे सवाल जो मेरा था उसको हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है 0 से पाई बाय 4। यहां पे tan की पावर 4 थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को भी मैं चेंज कर लेता हूं tan के फॉर्मेट में। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये है d थीटा। यहां पे अगर मैं अलग अलग करूं, यहां पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सब में, तो tan की पावर 4 थीटा d थीटा आएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, ये आएगा d थीटा। अब ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो क्या है? I4 है। ये जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है वो क्या है? I2। तो I4 प्लस I2, यहां पे भी क्या था? IN प्लस IN माइनस 2, दो का डिफरेंस में था। तो I4 और I2 मतलब 4 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। तो यहां पे जो इन दोनों का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो इसी का रेसिप्रोकल कर दो। 4 और 2 के बीच में 3 आता है तो 3 का रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 आएगा इसको सॉल्व करके। और यहां पे जो d थीटा है उसको अलग से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाय 4 के बराबर आएगा, मतलब 1/3 प्लस पाई बाय 4। ये आंसर है इस सवाल का। तो यहां पे रिडक्शन फॉर्मूला का यूज हम लोग किस तरह कर रहे हैं वो आप लोगों को यहां पे सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पे रिडक्शन फॉर्मूला को याद कर लो, उसके बाद यहां पे लिमिट्स लगा के हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को यहां पे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर, आप लोग यहां पे खुद से ट्राई करना। कोई सा भी यहां पे बुक आप लोग रेफर कर सकते हो, तो यहां पे आप लोग कोई सा भी बुक से सॉल्व करना, ताकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके आपको एक टॉपिक के ऊपर और कॉन्फिडेंस आ सके। सो हम लोग यहां पे बढ़ते आगे। सो लेट अस डू द लास्ट डिस्कशन ऑफ द डे। फाइनली ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। सो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो मेरा है वो वॉलीज फॉर्मूला है। वॉलीज फॉर्मूला क्या है ना, बड़ा भाई है। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उसके अंदर या तो साइन था या फिर कॉस था। अब इसके अंदर साइन और कॉस दोनों आ गए हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा भाई है और सेम परिवार का है तो इसकी हरकतें एकदम कैसी होगी? इसकी हरकतें एकदम छोटे भाइयों जैसे ही होगी, ठीक है ना। यहां पे लिमिट जो है वो 0 से पाई बाय 2 है। लिमिट जो आपका होना चाहिए वो 0 से पाई बाय 2 ही होना चाहिए, और साइन की पावर mx है और कॉस की पावर nx है। तो अगर आपका m और n ये दोनों बोथ
पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं तो आप आंसर करोगे k टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। और अगर इनमें से कोई भी एक ऑड हो या दोनों ऑड हो तो यहां पे आप आंसर करोगे k, बस। अब ये k क्या है, तो साइन का पावर m है तो उससे एक से कम से स्टार्ट करना है। m है तो m-1 से स्टार्ट करेंगे और दो दो करके कम करते चले जाएंगे। उसी तरह cos की पावर n है तो एक कम से स्टार्ट करेंगे और दो दो करके कम करते चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, इन दोनों का एडिशन कर दो m+n और फिर दो दो करके कम करते चले जाओ। सेम हरकतें हैं जैसे रिडक्शन फॉर्मूला का शॉर्टकट का डिस्कशन हम लोग किए थे, उसी तरह यहां पे वॉलिस फॉर्मूला का भी शॉर्टकट है। तो यहां पे सवाल के ऊपर आते हैं और देखते हैं सवाल यहां पे जो है वो कैसे आपको दिखेंगे। तब ये चीज जो हम लोग अभी पढ़े हैं वो आप लोग और अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहां पे पहला सवाल है क्या कि इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 6x से और कॉस की पावर 4x से। तो साइन और कॉस दोनों आपको दिख रहा है और लिमिट भी क्या दिख रही है, 0 से पाई बाई 2 दिख रही है जो हमें चाहिए। तो यहां पे आप तो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करो, साइन की पावर 6 है तो न्यूमरेटर में एक कम से शुरू करना है तो 5 से शुरू करना है, फिर दो दो करके कम करते चले जाना है तो 5 3 1 आएगा। उसके बाद cos की पावर 4 है तो एक कम से शुरू करो तो 4, एक कम से 3 से शुरू करेंगे और दो दो करके कम करते चले जाएंगे तो 3 और 1 ही आएगा। डिवीजन में दोनों को ऐड करो तो 6 और 4 10 और दोनों को 2 से कम करते चले जाओ, मतलब 10 जो है उसको दो दो से कम करते चले जाओ तो 8 6 4 2 यही आएगा। अब यहां पे जो पावर है वो दोनों इवन है तो जब भी यहां पे इवन पावर होगा तो खत्म जो होगा वो पाई बाई 2 पे होगा, खत्म जो होगा वो पाई बाई 2 पे होगा। बस अब इसको कैंसिल करके आंसर लिख दो। 5 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, उसके बाद यहां पे एक तो 3 आपका बचेगा ही, तो यहां पे जो आंसर इसका निकल के आएगा वो आएगा 3 पाई अपॉन 2 की पावर में लिखूं तो 2 की पावर 9। तो यहां पे आपको जब भी लिमिट दिखे 0 से पाई बाई 2 और आपको यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है साइन या कॉस का, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट का यूज करके आंसर निकालेंगे। और सवाल यहां पे देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है 0 से पाई और इंटीग्रेशन बोला है करने x साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 6x। तो ये फॉर्मेट तो मेरा मैच नहीं कर रहा है शॉर्टकट से, क्योंकि इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो 0 से पाई है और हमें चाहिए क्या, 0 से पाई बाई 2 चाहिए, मतलब लिमिट आधा चाहिए। जो लिमिट यहां पे दिया हुआ है उसका आधा चाहिए और यहां पे एक अनवांटेड वेरिएबल देके रखा हुआ है x अंदर में, तो वो x को भी मुझे हटाना है। तो अगर आपको लिमिट को आधा करना है तो आप यहां पे पहले से प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो। तो लिमिट को आधा कौन सी प्रॉपर्टी करती है, प्रॉपर्टी 6 करती है, विच इज जैक प्रॉपर्टी। लिमिट को आधा करना है तो 0 से पाई बाई 2, अंदर में जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ पाई माइनस x। यहां पे सबसे पहले f ऑफ x लिखते हैं तो x साइन की पावर 5x, ये कॉस की पावर 6x और फिर पाई माइनस x, तो पाई माइनस x यहां पे आएगा साइन की पावर 5 पाई माइनस x, कॉस की पावर 5 पाई माइनस x टाइम्स ऑफ dx। ये कॉस की पावर 6, ये क्या आपका चेंज हो जाएगा, साइन x साइन की पावर 5x में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में खुलेगा लेकिन यहां पे पावर इवन है तो ये भी क्या आएगा, कॉस की पावर 6x आ जाएगा। तो आप लोग यहां पे क्या करो, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है,
साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 6x कॉमन निकाल लो, और इसके बाद यहां पे x प्लस पाई माइनस एक्स आएगा टाइम्स ऑफ dx। तो ये x और x तो कैंसल, पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर भेजो। अब यहां पे जो मुझे चाहिए था, जिस फॉर्मेट में चाहिए था, वो फॉर्मेट मिल गया। 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x। सॉरी बच्चों, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गला बैठा हुआ है, इसीलिए बीच में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉइस देखने को या सुनने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला शॉर्टकट हमें पता है, तो यहाँ पे साइन की पावर 5 है तो न्यूमरेटर में एक कम से शुरू होगा, मतलब 4 से शुरू होगा, तो 4 इंटू 2, बस यही आएगा। उसके बाद 6 है कॉस के पावर, तो एक कम से शुरू होगा, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 1। डिनोमिनेटर में दोनों का ऐड कर दो, तो 6 और 5 11, तो 11 से शुरू करो और दो दो करके कम करते चले जाओ, मतलब 11 9 7 5 3 और 1। अब यहां पे पावर जो है आपका वो एक ऑड है, तो जब भी ऑड आ जाएगा पावर तो लास्ट में 1 आ जाएगा। कैंसल आउट करो, 5 3 5 3 कैंसल। अब तो यहां पे कुछ भी कैंसल होगा नहीं, तो ये आएगा 8 पाई अपॉन 693। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 पाई अपॉन 693। तो यहां पे कैसे 2-3 कंसेप्ट का यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, वो प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोगों ने यहां पे किया है। उसके बाद वॉलिस फॉर्मूला का शॉर्टकट का डिस्कशन जो हम लोग करके आए थे वो हम लोगों ने अप्लाई किया है। सो चलते आगे एंड अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। यहां पे इंटीग्रेशन करने बोला है 0 से 1। यहां पे फिर से अलजेब्रिक इंटीग्रल दे दिया है, मतलब आपके दिमाग में आ तो रहा होगा क्या कि सब्स्टिट्यूशन यहां पे अप्लाई करना है, और फिर वॉलिस फॉर्मूला का यहां पे शॉर्टकट जो सीखे हैं वो अप्लाई करेंगे लास्ट में। तो बिल्कुल सही है। यहां पे आपके दिमाग में जो सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, क्या कि यहां पे आप x को क्या मान लोगे, अब साइन स्क्वायर थीटा मान लोगे। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बराबर यह आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यह आएगा डी थीटा। तो यहां पे लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा पाई बाई 2। एक्स क्यूब है तो यहां पे साइन की पावर 6 थीटा आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो कॉस की पावर जो आएगा वो आ जाएगा 10 थीटा इंटू ये क्या है 2 साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। तो यहां पे 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 0 से पाई बाई 2। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में, सॉरी यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा ही होगा, तो साइन के पावर 6 और 1, तो साइन के पावर 7 थीटा, और कॉस के पावर यहां पे 11 थीटा। तो जो फॉर्मेट में मुझे चाहिए था वही फॉर्मेट में मुझे यहां पे दिख चुका। अब यहां पे आप डायरेक्ट आंसर लिखो, तो साइन की पावर 7 है तो एक कम से शुरू करेंगे, मतलब 6 है, 6 इंटू 4 इंटू 2। कॉस के पावर 11 है तो एक कम से शुरू करो, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन दोनों का सम करो, 11 और 7 18, तो 18 से शुरू होगा, 18 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब यहां पे लास्ट में 1 आएगा क्योंकि पावर जो है वो ऑड। अब यहां पे बस कैंसल आउट करो और आंसर निकाल दो, 10 से 8, 8 से 8, 6 से 6, 4 से 4, 2 से 2 कैंसल हो गया, 2 से हम लोग 14 कैंसिल कर दो 7 बार में,
फिर 6 से 18 कैंसिल कर दो 3 बार में, फिर यहां पे 4 से कैंसिल कर दो 4 बार में, 2 से कैंसिल कर दो यहां पे 2 बार में। तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, नीचे में आपका बचा है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 12, तो यहां पे 504 आएगा, 1/504। ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों फाइनली हम लोग यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन ये जो चैप्टर है उसकी जर्नी कंप्लीट कर लिया। तो यहां पे अब मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के ऊपर, लेकिन आप लोग यहां पे अभी फुल स्टॉप मत लगाना, आप लोग तो यहां पे अभी कॉमा ही लगाओ, क्योंकि यहां पे आप लोगों को और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। यहां पे हर एक टॉपिक में से आपको और भी सवाल बनाने पड़ेंगे कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सके उतना सवाल को यहां पे सॉल्व करिए आप लोग, तब आप लोगों को यहां पे अच्छा फील होगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्या कि अगर इस पैटर्न के सवाल आते हैं तो एग्जाम में तो हम लोग यहां पे डेफिनेटली करके आ ही जाएंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया हुआ है और बहुत सारा शॉर्टकट भी देखा हुआ है। तो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे रिमेंबर रखो, याद रखो, ताकि एग्जाम में अगर सवाल आए आपको इस तरह के सवाल दिखे जो ऑब्वियस है क्या कि दिखेंगे ही, तो आप लोग वहां पे उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर करते जाना, ताकि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों को मदद मिल पाए। अब यहाँ पे अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एओआई का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एओआई जो चैप्टर है बच्चों वो बहुत छोटा चैप्टर है, उसका डिस्कशन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब अगले लेक्चर में। सो टिल देन बच्चों, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।